तो दोस्तों कैसे हैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत है ही मैं जैसा कि एक और नई वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का डेली फुटबॉल न्यूज़ का एपिसोड 2। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई ट्रांसफर रूमर्स आ रहे हैं काफ़ी सारे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफर रूमर आया है कि रियल मैड्रिड जो है वो हमारा जो अटैक है हम जानते हैं कि भाई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। ठीक, तो उस अटैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे रियल मैड्रिड समों में यहाँ पे एक स्ट्राइकर को साइन कर सकती है और पोटेंशियल दो नाम निकल कर आ रहे हैं, जो है पहले दुसन वार्कोविक और दूसरे हैं यहाँ पे रिचार्लिसन। तो अब मुझे इसमें से एक प्लेयर का काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और वो है दुसन वार्कोविक। और उनकी इन्फॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि रोनाल्डो जब यूवेंटस में खेलते थे तब मैं क्लोजली मॉनिटर करता था सीरिया को, और तब फ्लोरेंटीना में काफ़ी ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे दुसन वार्कोविक। और पूरी की पूरी सीरिया को हला के रख दिया था। और जब यूवेंटस ने साइन किया लुसन वारिकोविक को तब भी काफी सारे बड़े बड़े यूरोपियन क्लब्स उनके लिए लाइन में लगे हुए थे। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं, ट्रांसफर होगा या नहीं। देखो, ऑफ कोर्स वाकोविक एंड रिचार्लिसन में वाकोविक मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ। पहली बात कि वो स्ट्राइकर तो खेल सकता है बट एज अ विंगर भी खेल सकता है। और जो मैनेजर है वो आराम से जो है वो अपने आइडियाज को प्रोसेस कर सकते हैं और फील्ड पे उतार सकते हैं वैसे प्लेयर्स को। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द फेलो मैड्रिस्टास, हमने क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे रिव्यू नहीं किया था, वो उसके लिए सॉरी, बट वी हैव वॉन इट। काफी अच्छे से डोमिनेट किया हमने मैच, काफी अच्छे से मैच जीता भी। बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि फेडरिको वाइवर्डी ने यहाँ पे गोल स्कोर किया, वो फिर से फॉर्म में आए। उनकी जो मतलब इतने हार्डशिप्स से चल रहे थे उनमें उनको ओवरकम करके उन्होंने यहाँ पे गोल स्कोर किया। तो आज देखते हैं कि भाई आज क्या है। आज हमारा मैच डे है और इट इज गोइंग टू बी रियल मैड्रिड वर्सेस एल्चे। अब देखो, एल्चे एक ऐसा क्लब है जो ला लीगा के टेबल पे 20 की पोजीशन पे है। तो व्हाट आई एम काउंटिंग दिस कि हमें यहाँ से 3 पॉइंट तो आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एफर्ट्स डाले बिना मिलेंगे, बट मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये फिक्चर आराम से जीत सकते हैं। अब अगर ये फिक्चर आराम से जीत सकते हैं तो अगर यहाँ पे मैं स्टैंडिंग्स की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ ला लीगा का जो टेबल है, बार्सिलोना अभी 56 पॉइंट के साथ टॉप पे बैठी है एंड रियल मैड्रिड काफी ज्यादा पॉइंट डिफरेंस है हमारे और बार्सिलोना के बीच में, जो है 45 का। अब देखो, पहली बात तो ये कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अगर आप रियल मैड्रिड के फैन हो। ठीक है, कि हमारे पास इतनी स्क्वाड डेप्थ है नहीं, प्लस हमें बहुत ज्यादा गेम्स खेलने हैं इस कैलेंडर ईयर में। जैसे क्लब वर्ल्ड कप अभी गया, क्लब वर्ल्ड कप और ला लीगा, बाद में चैंपियंस लीग, सब कुछ मिक्स हो गया, इवन कोपा डेल रे। ठीक, तो 4 कंपटीशन जब एक साथ इतने फास्ट एंड फ्यूरियस वे में आता है, ठीक है, बैक टू बैक आता है, तो प्लेयर्स को भी कोप अप करना मुश्किल रहता है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। ठीक है, व्हाट आई थिंक इज, तो ये हमारे पास एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है वो हमारी लीड बढ़ा सकते हैं। वी कैन गो ऑन टू 48 पॉइंट्स। उसके बाद हमारा है ओसासुना के साथ फिक्चर, जो एज ऑफ नाउ ला लीगा के टेबल में 9th पोजीशन में। तो धीरे धीरे अगर ये 2 गेम्स जीतते हैं तो इससे क्या होगा कि जो गैप है हमारे और बार्सिलोना के बीच में धीरे धीरे कम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जल्दी कम होगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, प्रायोरिटीज आर नीड टू बी सेट, क्योंकि हम देखेंगे कि ओसासुना का जो गेम है उसमें भी हमारे जो काफी क्रुशियल प्लेयर्स है सब के सब नहीं खेलेंगे, शायद हाफ टाइम पे सब ऑफ करना पड़े, क्योंकि उसके बाद हमारा लिवरपूल के साथ मैच है राउंड ऑफ 16 का। तो प्लेयर्स को आप विद इन 2 to 3 डेज के टाइम पे गेम्स ऑन गेम्स नहीं खिला सकते, जो एक बहुत बड़ी बेसिक चीज है। हाँ, आप सबको समझ में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई दूसरे क्या क्या मेन टॉपिक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे दूसरे टॉपिक पे लाइट डालना चाहूंगा वो है यहाँ पे कि भाई आज है रात को मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल। नाउ इज दिस गोइंग टू बी अ प्रीमियर लीग टाइटल डिसाइडर? तो 50% हाँ भी, 50% ना भी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो, अगर हम आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल एज ऑफ नाउ यहाँ पे 51 पॉइंट्स के साथ प्रीमियर लीग के टॉप पे बैठी है। मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे 48 पॉइंट्स के साथ पीछे बैठी हुई है सेकंड नंबर पे।
आजकल आर्सेनल का काफी अच्छा रन रन रहा है, काफी अच्छी तरीके से प्रीमियर लीग को डोमिनेट किया है आर्सेनल ने। डोमिनेट ही एक बहुत बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा करेक्ट वर्ड है मेरे हिसाब से। बट काफी लोग उसी चक्कर में आर्सेनल आर्सेनल के चक्कर में ये भी भूल रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर सिटी की जितने भी परफॉर्मेंस है उनको शैडो कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैनचेस्टर सिटी आर स्टिल द चैंपियंस ऑफ द प्रीमियर लीग, और मैनचेस्टर सिटी काफी अच्छे से कोप अप कर रही है, क्योंकि मुझे एक चीज पता चलती है कि जब इन एंड आउट गेम्स होते हैं और तब भी अगर आपके प्लेयर्स परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो आपका स्क्वाड डेप्थ दिखता है, आपके प्लेयर्स कितने मोटिवेटेड है, मैनेजर से कितने वेल कनेक्टेड है, और जो क्लब है उसके लिए गेम्स कितने मैटर करते हैं, प्लेयर्स के लिए कितने मैटर करते हैं, सब कुछ दिखता है पिच पे ही, ठीक है, मेरे हिसाब से। बट यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर आज सिटी जीत भी जाती है रात को, ठीक है, तो भी वो आर्सेनल के साथ 51 पॉइंट्स पे जो है वो साथ में बैठेगी। बट आर्सेनल स्टिल हैव वन गेम इन हैंड, ठीक है। अभी यहाँ पे सिटी ने खेल लिए हैं 22 गेम्स, आर्सेनल ने अभी भी 21 गेम्स खेले हैं। सिटी क्या रात को होंगे 23 और आर्सेनल के 22। तो आर्सेनल और न्यू कैसल, ये जो टॉप 4 की हम देख रहे हैं, टॉप 4 की कंपटीशन है प्रीमियर लीग की जो हम देख रहे हैं, उसमें आर्सेनल एंड न्यू कैसल के एक अपर हैंड पहले से हैं, क्योंकि उनके गेम्स अभी उनका एक गेम है उनके पास हाथ में, ठीक है। तो यही चीज आपको समझनी होगी। काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यहाँ पे क्या एक टाइटल के लिए फाइट दे सकती है, बट यहाँ पे आर्सेनल एज वेल एज सिटी को भी यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप करने होंगे, और वो भी मेरे हिसाब से एक गेम वीक में नहीं, दो दो तीन तीन गेम वीक में अगर पॉइंट ड्रॉप करेगी आर्सेनल और मैन सिटी, तो जाके यूनाइटेड यहाँ पे टाइटल के लिए फाइट कर सकती है। और कंटिन्यूस 2 to 3 मैच वीक्स में यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप करे आर्सेनल और मैन सिटी, वो मुझे काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है, ठीक। तो ये हो गई भाई कई बात प्रीमियर लीग की। बात करते हैं पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख की, जो कल रात को मैच था। राउंड ऑफ 16 स्टार्ट हुआ उसी मैच से। पहले पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख की बात कर लेते हैं, बाद में यहाँ पे मिलान और टॉटनहम हॉटस्पर की बात करते हैं, सॉरी। तो पहले पीएसजी की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायर्न का काफी ज्यादा क्लियर ऑब्जेक्टिव था स्टार्टिंग ऑफ द मैच से, दैट वी आर गोइंग टू अटैक। उनके अगर आप नंबर्स देखो इन द अटैकिंग पुश, तो 11 में से 9 प्लेयर्स, 8 प्लेयर्स तो सिर्फ अटैक कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन रहा था स्टार्टिंग ऑफ द गेम से। चूपोमोटिंग का जो एक मतलब एक वाइल्ड ट्राई था मेरे हिसाब से जो आया, वो भी मतलब एक तभी वही एक अलार्म की घंटी थी कि भाई पीएसजी का डिफेंस जाग जाए। नो डाउट पीएसजी ने गोल नहीं खाया फर्स्ट हाफ में, बट स्टिल बायर्न म्यूनिख ने डोमिनेट किया था फर्स्ट हाफ में, आप उसके लिए ना नहीं बोल सकते। नो डाउट देयर वर प्लेयर्स लाइक मेसी एंड नेमा, बट यहाँ पे जो है पीएसजी का अटैक टूथलेस दिखा मुझे, कि भाई मतलब एक ऐसा शेर जो जिसके पास दांत ही नहीं है तो वो शिकार क्या ही करेगा, एक बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट काउंटर के टैक्टिक्स दिख रहे हैं यहाँ पे पीएसजी के, कि नेमार यहाँ पे भागेगा, नेमार मेसी का कनेक्ट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बट यहाँ पे जो है फाइनल थर्ड में चांसेस भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब आते हैं सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ में हम सबको पता है कि एम्बापे यहाँ पे सब ऑन हुए। जैसे एम्बापे आते हैं एक स्पार्क दिखने लगता है पीएसजी में। क्यों? क्योंकि पीएसजी का पूरा टेक्टिकल सेटअप था वो था काउंटर बेस्ड। अब जब पूरा का पूरा टेक्टिकल सेटअप यहाँ पे काउंटर बेस्ड होता है, तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत स्पीड में आगे भाग सकता है, विच इज एम्बापे, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने चांस कन्वर्ट भी किया एक, बट इट वाज ऑफसाइड, ठीक है। दूसरा चांस भी कन्वर्ट किया, वो भी ऑफसाइड था। मतलब पीएसजी की पनौती लगी हुई थी। और मुझे एक इशू ये भी एड्रेस करना है कि जो बेंजामिन पवार ने यहाँ पे जो टैकल किया था मेसी पे, देखो मेरे हिसाब से इट वाज अ येलो कार्ड, इट वाज नॉट अ रेड कार्ड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई क्या बोल रहा है तू, यहाँ पे मेसी को एक सीरियस इंजरी हो सकती थी। आप अगर वो वीडियो क्लिप देखो तो आपको दिख सकता है कि मेसी खुद वो यहाँ पे जो है वो चैलेंज में जा रहे हैं, वो ऑफकोर्स वो जाते ही हैं, बट यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि डायरेक्ट टैकल नहीं था,
प्लेयर पे। यहाँ पे पवार ने डायरेक्ट मेसी पे ही टैकल नहीं किया था, बॉल पे टैकल किया था, बॉल पे उनका स्लाइड पाव जो है वो यहाँ पे लगा भी था। तो आपको ये चीज भी देखनी है, नो डाउट। अब यहाँ पे रेड कार्ड मिल चुका है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द सेकंड लेग। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीएसजी आर आउट ऑफ दिस टाइप, पीएसजी आर स्टिल कैपेबल कि भाई वो आ सकते हैं और बायर म्यूनिख को फाइट दे सकते हैं। बट अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे पीएसजी ट्रैवल करेगी बायर म्यूनिख के घर पे, ठीक है, एलियंस अरेना में। देखते हैं भाई कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक अप्रिसिएशन देना चाहूंगा मैं यान सुमार को भी, जो अब एफसी बायर म्यूनिख के गोलकीपर है, काफी अच्छी गोलकीपिंग करते हुए हमें दिखे। और जो पीएस यहाँ पे बायर म्यूनिख का जो इतना ज्यादा अटैक था, जो इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा था, वो फाइनली अनलॉक हुआ। और किंग्सली कोमन का इट वाज अ स्वीट गोल टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा गोल था। देखते हैं क्या नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि बायर्न म्यूनिख शांत अब सेकंड लेग में नहीं बैठने वाली। अब उनको सिर्फ यही, उनकी एक ही थिंकिंग है कि भाई अगर फर्स्ट हाफ में, सेकंड लेग के फर्स्ट हाफ में हम एक या दो गोल मार दे, वी विल विन दिस टाइम और हम राउंड ऑफ 16 से आगे जा सकते हैं। तो पीएसजी के लिए एक यहाँ पे बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो बायर्न म्यूनिख को सेकंड लेग में कैसे हराए, ठीक है। और बात करते हैं लास्ट न्यूज की, तो यहाँ पे काफी ज्यादा सोर्सेज से यहाँ पे न्यूज आ रहे हैं कि भाई कतार जो है, ठीक है, वो यहाँ पे यूनाइटेड को बाय करना चाहती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अब यहाँ पे पहले सोर्सेज ये आ रहे थे कि जो ग्लेजर फैमिली के की पर्सन है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के की डिसीजन ले रहे हैं, उनको चाहिए था कि भाई हमें पूरा का पूरा क्लब नहीं बेचना है, हमें एक मिनिमम स्टेक बेचना है, ठीक है, जिससे अभी भी हम ही रहे मेजर ओनर ऑफ द क्लब। और ये जो ओनरशिप है क्लब की, वो आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहे। बट अब ये है सीन कि कतार जो है, यहाँ पे आप सबको पता है कि जैसे यूनाइटेड ने यहाँ पे सेल वैल्यू लगाई है, ग्लेजर्स ने यहाँ पे यूनाइटेड की सेल वैल्यू लगाई है 5 बिलियन। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कतार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बन सकता है अप टू 5.5 और 6 बिलियन का, ठीक है। और एक काफी फनी सिचुएशन लगी मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा, बट यहाँ पे काफी सोर्सेज से ये भी आ रहा था कि इलोन मस्क भी यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है मैन यूनाइटेड की बाय एंड सेल सिचुएशन में, क्या मैं भी खरीद सकता हूँ। तो आई डोंट थिंक इलोन मस्क बाय करने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो भी देखते हैं। तो भाई सब यही था डेली फुटबॉल न्यूज का एपिसोड 2। आई होप आपको पसंद आया हो, आपको पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट डाउन करो आपके हिसाब से क्या होगा पीएसजी वर्सेस बायर्न सेकंड लेग में। और हाँ, क्या रियल मैड्रिड यहाँ पे आज जीत पाएगी आज रात को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।